Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about future perfect continuous tense in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा किए, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमको ये देखना है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आ जाता है तथा समय अवधि दी जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ समय जुड़ा होता है। यही फर्क है और इसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग जरूर करते हैं। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी उसमें समय अवधि दिया रहेगा और सिंस या फॉर का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इसमें जो है अब सहायक क्रिया पर हम ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। माइंड सहायक क्रिया आई और बी के साथ शैल है बीन का प्रयोग तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आई और बी दिमाग में फीड कर लीजिए, शैल है बीन का प्रयोग तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ वाइल सिंगुलर और प्लूरल सेकेंड और थर्ड पर्सन जो भी कुछ है सबके साथ बिल है बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जरूर लगाते हैं। डिफिनीशन पर अगर हम ध्यान दें तो ये होगा व्हेन ए वर्ब शोज एन एक्शन व्हिच विल स्टार्ट, continue and end in future is called future perfect continuous tense। उसे जो कार्य आने वाले समय में शुरू हो, कंटिन्यू जारी भी रहे और उसी में समाप्त भी हो जाए, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम डिफिनीशन पर ध्यान देते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, सभी सब्जेक्ट के साथ बिल है बीन का प्रयोग, आई और बी के साथ शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अवश्य जोड़ते हैं, समय के लिए सिंस या फॉर लाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है। समय के लिए सिंस या फॉर, समय के लिए क्या आता है, सिंस या फॉर आता है। अब उसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा दिमाग में फीड कर लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर। When a verb shows an action which will start, continue and end in future, is called future perfect continuous tense। future perfect continuous टेंस। यहाँ हम समझ लेते हैं व्हेन ए वर्ब शोज, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है, एन एक्शन कोई भी कार्य, व्हिच विल स्टार्ट जो शुरू होगा, कंटिन्यू जारी रहेगा, एंड इन फ्यूचर और भविष्य में समाप्त होगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे
वह 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, हम लोग सुबह से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, वह 4 घंटे से खाना पका रही होगी, लड़के सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये सब वाक्य प्रदर्शित करते हैं कि कार्य आने वाले समय में शुरू हुआ, जारी भी रहा और समाप्त भी हो गया। तो अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई और बी, इसके साथ हम शैल हैव बीन जरूर लाएंगे। क्या लाएंगे, शैल हैव बीन। और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन विथ ऑल नाउन्स, विथ ऑल नाउन्स, सभी संज्ञा के साथ क्या लाते हैं, विल हैव बीन, विल हैव बीन। यही आपको दिमाग में फिट रखना है कि आई और बी की जब हम बात करें तो शैल हैव बीन का प्रयोग सेकेंड थर्ड पर्सन या जितने भी नाउन हैं उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग अवश्य करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। बस यही 3 बातें, मुख्य 3 बातें आपको ध्यान देनी है। पहला हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग और सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग। दूसरी बात, जब भी कंटीन्यूअस आएगी तो वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग और इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस या फॉर का प्रयोग समय के लिए अवश्य करना है। तो यही है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल, यही हम याद करने के लिए लिख लेते हैं आई और बी। तो विल या शैल हो गया प्लस हैव बीन, हैव बीन जरूर लगाएंगे, प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। मैं सुबह से भगवान की पूजा, मैं सुबह से भगवान की पूजा कर रहा हूँगा, मैं सुबह से भगवान की पूजा कर रहा हूँगा। मैं के लिए जी आई जैसे आवे तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या लगेगा, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड, WORSHI हो जाएगा। ING जोड़ने का नियम लेक्चर सेकेंड में हमने बताया है डिटेल। आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड, गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से। आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वे लोग दोपहर से,
अपना पाठ याद कर रहे होंगे। दोपहर से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन, क्या लगेगा? दे लगेगा, थर्ड पर्सन है। तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या लगेगा? विल हैव बीन। दे विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन। लर्निंग दे के साथ अपने के लिए देयर लेसन। सिंस नून, सिंस नून। अब हम निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नॉट और नेवर लगा देते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेवर। नॉट और नेवर। नॉट और नेवर प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING, बाकी सब वही रहेगा। हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो पहले क्या लाएंगे हम लोग के अंग्रेजी? बी जैसे लिखा जाए शैल तुरंत आएगा। बी शैल नॉट, नहीं के लिए नॉट। हैव बीन, बी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग। रीडिंग कब से? for 2 hours. Reading for 2 hours. 2 hours. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह सुबह से झूठ कभी नहीं बोल रहा होगा। वह सुबह से झूठ कभी नहीं बोल रहा होगा। तो he will never have been. Never have been. Have been इसके साथ जुड़ा रहेगा। Never have been telling a lie. Telling a lie कब से? Since morning. Since morning. वह सुबह से गाना नहीं गा रही होगी।
She will not have been. Have been singing a song. Singing a song. कब से? सुबह से. Since morning. Since morning. अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्सन होता है. उसमें सब्जेक्ट के पहले विल या शैल आता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप, ये क्या से आता हूं. क्या से आ रहा हूं. इसमें भी इन्वर्सन होता है. सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का अर्थात विल या शैल पहले आ जाता है. देख लेते हैं. विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस या पास्ट प्लस टाइम. क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. इसमें क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा. जैसे क्या वह सुबह से सो रही होगी. सुबह से सो रही होगी. सो रही होगी. विल सी have been. Will she have been sleeping since morning. क्या हम लोग कल से अपना पाठ याद कर रहे होंगे. कल से अपना पाठ याद कर रहे होंगे. तो विल शैल हम लोग के लिए क्या लाएगा? शैल. शैल बी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन. लर्निंग आवर लेसन. आवर लेसन कब से? बाई टुमारो. बाई टुमारो. अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं. सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव. सेकेंड टाइप इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे क्वेश्चन वर्ड QW पहले आता है और उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं. यहाँ लिख देते हैं QW प्लस विल आर शैल. विल आर शैल विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट
प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING। बाकी ऐसे वह 2 दिन से क्या कर रहा होगा, वह 2 दिन से क्या कर रहा होगा। तो क्या की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, व्हाट। बिल लाएंगे क्योंकि वह है, व्हाट विल ही हैव बीन। डूइंग फॉर 2 days। for 2 days। for 2 days। हम लोग सुबह से क्यों पढ़ रहे होंगे, लोग सुबह से क्यों पढ़ रहे होंगे। तो क्यों कहेंगे जी, वाई शैल बी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। Why shall we have been reading since morning? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इसमें देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड वाला विल आर शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेम सिंस आर फॉर। तो ये हो जाएगा क्या वह दोपहर से कपड़े नहीं धो रही होगी, कपड़े नहीं धो रही होगी। विल सी नॉट हैव बीन washing the clothes, कब से, since noon। QW वाला देख लेते हैं। QW के लिए केवल और केवल QW लग जाएगा, बाकी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ऐसे सवाल। रमेश इस स्कूल में 1998 से नहीं पढ़ा रहा होगा। नहीं 98 से क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा।
तो व्हाई विल रमेश, क्या लाएंगे? व्हाई विल रमेश नॉट हैव बीन, not have been teaching in this school, teaching in this school since, कब से? 1998, 1998। वह सुबह से क्यों नहीं रो रही होगी? नहीं रो रही होगी। Why will she not have been? Will she not have been weeping since morning? Since morning। अब हम चलते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुड के लिए। हाँ, इसमें भी उससे संबंधित नाउन उसके साथ जरूर लिखे जाते हैं। लिख लेते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच एंड who are used with nouns। नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। Are used with nouns। QW plus noun plus belong plus subject have been plus B1 plus ing plus object plus place plus since or for plus time। शाम से वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा? वह शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा? पढ़ रहा होगा कौन सी पुस्तक? व्हिच बुक, व्हिच बुक will he have been reading since evening, since evening। Which book will he have been reading since evening? Since evening। दूसरा, वह दोपहर से किसका घर
किसका घर खरीद रहा होगा, खरीद रहा होगा। तो किसका घर, हुज हाउस, हुज हाउस विल ही हैव बीन बाइंग, खरीदना का बाइंग, है विल ही हैव बीन बाइंग सिंस नून, दोपहर से, निश्चित समय है, सिंस नून। अब हम हु का ले लेते हैं, हु के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन लाते हैं। उसे सुबह से, उसे सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा। Who will have been, who will have been teaching him, teaching him since morning, teaching him since morning। इन गरीबों की मदद इन गरीबों की मदद कौन नहीं कर रहा होगा, कौन नहीं कर रहा होगा। Who will not have been helping these poor, who will not have been helping these poor, these poor इन गरीबों की मदद 4 दिन से, इन गरीबों की मदद 4 दिन से, 4 दिन से, इन गरीबों की मदद 4 दिन से कौन नहीं कर रहा होगा। Who will not have been helping these poor for 4 days, कै दिन से, for 4 days, for 4 days। अब हम 1 का 6 ले लेते हैं। वह 2 घंटे से लिख रहा होगा, वह 2 घंटे से लिख रहा होगा। तो he will have been, he will have been writing for 2 hours, अगला वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा। He will not have been writing for 2
क्या वह 2 घंटे से लिख रहा होगा? बिल इन्वर्जन हो रहा है, बिल ही हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन writing for 2 hours। अगला, वह 2 घंटे से क्यों लिख रहा होगा? क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा वाई विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। और लास्ट क्यों नहीं, तो वह 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा होगा? वाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया। और आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। जैसे धोबी 2 घंटे से कपड़े धो रहा होगा, वे लोग 4 दिन से बाजार जा रहे होंगे। हम लोग 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा होगा। अध्यापक 4 दिनों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे, वे लोग गाना गा रहे होंगे। वे लोग 2 दिन से गाना गा रहे होंगे। इस तरह से तमाम वाक्यों का आप अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर वास्तव में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।